कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम हर बार की तरह कुछ बेहतर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत जो पढ़ने वाले, जो हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए, हर एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जिसको मान लीजिए देखिए, इसको डिफिनेशन को बताना होगा, तो हर एक क्वेश्चन में उसका डिफिनेशन दिया होगा। जिस मान जिस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक के एक उसका डिफिनेशन छिपा होता है। जैसे प्रतिशत, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? परसेंटेज के हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? प्रति धन शत। ठीक, प्रति धन शत। और प्रति मतलब क्या होता है और शत मतलब क्या होता है? यही बोला ना, परसेंटेज के हिंदी में क्या होता है? प्रतिशत। इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद तो पढ़ेंगे होंगे। संधि विच्छेद में प्रति धन शत। प्रति मतलब होता है 1/, मतलब 1/। और शत मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 1/100। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं, इसका मान कितना होगा? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक, अगर प्रतिशत का सिंबल पूछ दे, सिंबल ऑफ परसेंटेज, तो सिंबल ऑफ परसेंटेज पूछ दे, सिंबल और पूछ दे परसेंटेज का, तो परसेंटेज का अगर सिंबल पूछ दे तो ये सिंबल है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? अगर जिस नंबर के साथ ये लग जाए सिंबल, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिशत कर देंगे। ठीक, अब जैसे इतना तक क्लियर है। प्रतिशत को हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को प्रतिधन शत, 1/10। अब इस सिंबल का वैल्यू अगर पूछ दे कि इस सिंबल का वैल्यू कितना होता है, तो 1/100 होता है। यहां तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आ गया तो आपको हर एक एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो बेहतर है। देखिए, अब यहाँ लिखा है 20। ये क्या है? 20 एक नंबर है। तो हमने बताया जिस नंबर के साथ ये सिंबल जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परसेंटेज में काउंट कर देते हैं। देखिए, ये 20 नंबर दिया है। अगर ये भी कोई नंबर दे 20, और 20 के साथ ये सिंबल जुड़ गया, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? 20% या 20% कहा जाएगा। इतना तक क्लियर है? अगर कोई नंबर दे दे, अगर यहाँ पर दे दे 30, फिर 30 दे दे, और इसके साथ ये सिंबल जुट जाए, तो इसको क्या कहेंगे? 30%। अगर यहाँ पर 70 दे दे, 70 के साथ ये सिंबल जुट जाए, तो इसको क्या कहेंगे? 70%। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, और हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाता है, जिसे मैंने परसेंटेज समझ में आ गया, जिस नंबर के साथ ये सिंबल जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम है परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन। क्या लिखा है? परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। क्योंकि अगर परसेंटेज पढ़े हैं तो इतना तो क्लियर, जिस नंबर के साथ ये वाला सिंबल जुट जाए तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। तो अब आगे देखिए, परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर यहां पर आपको दे 40, कितना दे? 40 के साथ अगर ये सिंबल जुट जाए तो क्या हो जाएगा? 40%, मतलब 40%। अभी जैसे बताया था कि जिस नंबर के साथ ये सिंबल जुट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? परसेंटेज में काउंट कर देते हैं। तो ये लिखा है 40%। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे, 40, 40, और इसका मतलब क्या होता है? इसमें गुणे, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है? 1/100। जिस नंबर के साथ ये सिंबल लग जाए उसे परसेंटेज कहेंगे। लेकिन और इस नंबर का मान कितना होता है? 1/100। तो इस नंबर का मान को पुट करेंगे तो 1/100 रख दिए। यहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा किए, जो दिया था थ्योरम वही वाला लिख रहा है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 10 बचा। तो आप पढ़े होंगे सम विषम नंबर, ऑड इवन। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? ठीक, और जिस नंबर से ये कटेगा उस नंबर से इसको कट करेंगे। अगर ये 3 से होगा तो इसको भी 3 से कट करेंगे। अगर ये 5 से कट होगा तो इसको भी 5 से कट करेंगे। सेम नंबर से दोनों में से दोनों कट किया जाएगा। तो अब देखते हैं किससे कटेगा। 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 टाइम में, और ये 2 से कितने टाइम में कटेगा? 5 टाइम में। बचा कितना? 2/5। तो अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर पूछते तो कितना होगा? 2/5।
इतना में अभी तक किसी को दिक्कत समझ में आया? देखिए, परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं और सिंबल ऑफ परसेंटेज, जिस नंबर के साथ ये सिंबल लग जाए उसे प्रतिशत में काउंट किया जाएगा। अगर इस नंबर का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है, तो लिखा है परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन, तो 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो 40 लिखेंगे यहाँ पर इंटू 1/100 लिखेंगे और फिर इसको कट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी पूर्वक होता है। ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन उतारिएगा और घर से कर आइएगा, ठीक, दोबारा इस क्वेश्चन को आप बैठिएगा, अगर कीजिएगा क्वेश्चन, अगर ना आए तो फिर आप कमेंट में कीजिएगा, सर को दोबारा समझाइए, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा आप स्किप करके देखेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 60% दे दे, फिर यहाँ पर आपके 45% दे दे, फिर फोर्थ नंबर अगर आपको 120% दे दे, तमाम तरह के दे दे। और अगर इस मेथड को करने आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि आप घर से कर आएंगे ऐसा क्वेश्चन। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टॉपिक जिसमें ये लिखा रहता है कि अगर किसी नंबर का दे दें, कि अगर पूछ दे कि 80 का 20%, इसका मतलब प्रतिशत होता है, कितना होगा? परसेंटेज का क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर जो होता है एग्जाम जो तैयारी कराने वाले होते हैं तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगते हैं। लेकिन नहीं, हमको मालूम है कि मैथ के बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे जो मैथ में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। अब यह क्वेश्चन लिखा है कि 80 का 20% कितना होगा? 80 का 20% कितना होगा? अब देखते हैं इसको। 80 लिखेंगे यहाँ पर, का मतलब गुना 20%, तो 20 लिखेंगे, इसका परसेंट का वैल्यू कितना दिया? 1/100 दिया है, तो 1/100 लिखेंगे। इतना तक में किसी को डाउट? इतना तक तो किसी को डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि 80 का 20% कितना होगा? तो 80 लिखे गुना 20%, 20 लिखे और गुना, और परसेंटेज का वैल्यू कितना? 1/100 होता है। इतना तक क्लियर है? अब देखते हैं, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, ठीक। आपको आई होप कि इसमें कोई डाउट हुआ नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे बचा कितना? 8 इंटू 2 इक्वल टू 8 दूना 16, कितना आया? 16 आएगा। तो 80 का 20% कितना होगा? तो 80 का 20% 16 होगा, ठीक, क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन अगर करना स्टार्ट जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को करने में आसानी पूर्वक हो जाएगा। अगर पूछ दे कि 120 का 60% कितना होगा? 120 का 60% कितना होगा? यही क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे? अब यहाँ पर 120 लिखा है, 120 लिखेंगे, का लिखा है, का मतलब गुना, और 60 लिखा है तो 60 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब जो 60 के साथ जो परसेंटेज दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया? 1/100, ठीक। इसको इंटू 1/100 लिखेंगे। यहां तक अब किसी को दिक्कत? 120 लिखे, का वैल्यू होता है गुना, और 60% का वैल्यू होगा 60 गुणे 1/100, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, अब बचा कितना? 12 गुणे 6। अब 12 के टेबल पढ़ा जाए कितने टाइम? 6 टाइम, ठीक। 12 5 60 बचे 72, कितना आएगा? 72 आएगा। तो अगर कोई पूछे कि 120 का 60% कितना होगा, तो 72 होगा, ठीक। ये तो नॉर्मल आप कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे दे तब करने में दिक्कत होता है। देखिए, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में 240 का 12 सही 1/2% कितना होगा, ठीक होगा।
एक 240 का 12 सही 1/2% कितना होगा। इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, बस आसानी पूर्वक देखिए। यहाँ पर लिखेंगे 240 का मतलब गुना। अब ये लिखा है 12 सही 1/2%। अब ये इस कौन सा ये तो आप मान लीजिए कि इसमें फ्रैक्शन में है, भिन्न पर है, तो ये भिन्न में कौन सा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर करें। जैसे 12 सही 1/2 दिया है, ठीक। अब इसको 2 में 12 से गुना करेंगे, 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24 होगा। 24 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25/2%, ठीक। इतना तक क्लियर है। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 25/2, पर जो प्रतिशत है इसका वैल्यू कितना दिया है 1/100, तो इंटू 1/100 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि बेहतर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होगा तो इस वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा, और 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं समझ में आएगा, आप पुनः देखते रहिए, खुद समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप जितना चीज को अगर मान लीजिए कुछ आ नहीं रहा पढ़ना है, तो आप उसी सिलेबस को बार बार पढ़ते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपको सिलेबस जरूर समझ में आएगा। तो उसी प्रकार मैथ है, मैथ को जिस तरह आप समझते रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक। अब यहां देखते हैं 2 से 24 कटेगा कितने टाइम में, 12 बार में, ठीक। अब यहाँ कितना 25 बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो अगर 5 से इसको कट करेंगे 5 यहाँ 25 5 टाइम में, और ये 5 से कट करेंगे 5 दूना 10 हो गया। अब ये 2 ये 12 से कट करेंगे, ठीक। 2 का 12 से करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा। अब बचा कितना 6 गुने 5 = 30, 6 5 30। तो अगर पूछे कि 240 का 12 सही 1/2% कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 30 होता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, इससे बेहतर और एक इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें ये लिखा हो कि अगर 500 का कितना प्रतिशत, पूछ दे 500 का कितना प्रतिशत आपका 50 होगा, ठीक। अब इससे पहले क्या कर रहे थे कि 500 इस मानो किसी नंबर दिया था, यहाँ परसेंटेज दिया था, और ये इसका वैल्यू निकालना था, ये वाला था वैल्यू। बट यहाँ पर क्या दिया है 500 का, यहाँ पर वैल्यू देता था परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, पूछा है कितना प्रतिशत 50 होगा। ना हमें मालूम है ना आपको मालूम, बस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझते हैं, ठीक। 500 दिया है, 500 का मतलब गुना, कितना परसेंट किसी को नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x प्रतिशत, कितना 500 का कितना परसेंट 50 होगा, 500 का 1% बराबर 50, यही है ना। इसको इस रूप में लिख सकते हैं 500 का मतलब गुना, कितना परसेंट मालूम नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, कितना होगा 50 होगा, ठीक। अब देखते हैं, अब इसको क्या है 500 गुने x बटा, और इसका क्या होगा जो सिंबल दिया है इसका वैल्यू कितना था 1/100 होता है, तो इसको 1/100 लिख दिए = 50, ठीक। अब यहां तक देखिए 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, अब बचा कितना, तो अब बचेगा कितना हमारे पास 5 × x = 50। तो अगर इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में बढ़ते जाएगा, तो x = 50/5। ये जो था इस फॉर्म में है, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये कटेगा 5 के टेबल में एक बार में, ये 5 के टेबल में 10 टाइम कटेगा, कितना होगा 10/1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10%। तो 500 का कितना प्रतिशत 50 होगा, तो 500 का 10% 50 होगा। इतना तक क्लियर है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर।
729 का कितना प्रतिशत 162 होगा? 729 का कितना प्रतिशत 162 होगा? अब इसको पूछा है कि कितना प्रतिशत 162 होगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 729 लिखेंगे, का मतलब गुना, अब कितना प्रतिशत हमें भी नहीं मालूम है ना आपको मालूम है कितना परसेंट होगा, बट हम इसको क्या मानेंगे, एक होता है ना वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल क्या मानेंगे, x प्रतिशत इक्वल टू 162। ठीक, अब लिखेंगे 729 का x% का वैल्यू कितना, x इंटू 1/100 इक्वल टू 162। ठीक, अब इसको ये क्या 729 100 से कोई डिवीजन में आएगा, जो एक कोई नंबर जो 729 से भी कट जाए और 100 से भी कट जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है 9 है और इसमें तो ऑर्डर इवन वाला दिया है, तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या ये इससे कटेगा, चेक करते हैं। अब 729 को अगर 9 से कट करेंगे तो 9 8 72 9 81 81 आएगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो 9 से, अगर समझ में ना आए 729 तो उसको 9 से डिविजल कर देखिएगा तो ये इतना आएगा। फिर तो सेम नंबर से इसको भी डिविजल करेंगे तो ये 18 बार में आएगा। ठीक, इतना क्लियर है। अगर इसको फिर 9 को इसको 9 से डिविजल करते हैं तो 9 बचेगा, इसको 9 से डिविजल करेंगे तो 2 बचेगा। अब बचा कितना यहाँ पर 9 इंटू x अपान 100 इक्वल टू 2 बचेगा, ये बचेगा ना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा ना। तो अब इसको देखिए तो 9x इक्वल टू 2 लिखेंगे और ये इसको इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ये लिखा है 100x इक्वल टू 200 अपान 9, इसको 200 बटा 9% आ जाएगा। बट इसको इस फॉर्म में अगर ना दे तो आप इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे 200 बटा 9 तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 18, बचा कितना रिमाइंडर 2, फिर 0 तो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 2 बार में 18 कटा तो बचा कितना x का वैल्यू आएगा 22 सही 2/9%, ये वैल्यू आएगा। एग्जाम में ये भी आ सकता है आंसर, और इसको क्लियरिफाई करेगा तो ये आंसर आ सकता है। ठीक, इतना तक समझने में किसी को दिक्कत, हम कोशिश करेंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।